बंगाल में चौथे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग, 6:45 बजे तक 76% से ज्यादा मतदान। कूच बिहार के हिंसा पर बंगाल में राजनीति तेज, ममता बनर्जी ने अमित शाह को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। कूच बिहार हिंसा के लिए ममता ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में, कल इलेक्शन इधर में नहीं है, पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा। ममता बनर्जी कल जाएंगी कूच बिहार, करेंगे विरोध रैली। ममता बनर्जी के हमलों पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा टीएमसी और उसके गुंडे बौखला गए। के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। कृष्णा नगर की रैली में पीएम मोदी का ममता पर वार, कहा केंद्रीय बलों के साथ बंगाल के वोटर को भी गाली देती हैं दीदी। आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को गाली दे रही है, आज दीदी ईवीएम को गाली दे रही है। ममता के चुनाव आयोग और ईवीएम के सवाल पर मोदी ने किया घेराव, बोले अपने ही कार्यकर्ताओं पर दीदी का विश्वास नहीं। कूच बिहार में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान सितालकुची में भड़की थी हिंसा, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की हुई मौत। की मौत की खबर के बाद लोगों ने कर दिया था सुरक्षा बलों का घेराव, सुरक्षा बलों से मारपीट का भी आरोप। कूच बिहार में फायरिंग पर सीआरपीएफ की सफाई, कहा उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी हमें फायरिंग। कूच बिहार हिंसा के बाद सितालकुची के मतदान केंद्र 126 पर वोटिंग स्थगित, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी है रिपोर्ट। चुनाव आयोग का बयान, सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद हुई हिंसा, सुरक्षा और बढ़ाने की बात कही। चुनाव आयोग से मिले टीएमसी के नेता, मुलाकात के बाद कहा मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा चुनाव आयोग। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से की शिकायत, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ममता पर लगाया भड़काने का आरोप। सीतालकुची में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 71 कंपनियां और भेजी, बीएसएफ की 33, सीआरपीएफ की 13 और कंपनियां शामिल। हुगली के ईश्वर बाहा में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, टीएमसी पर हमले का आरोप। पत्थर से टूटा लॉकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा, गाड़ी में मौजूद थी बीजेपी की सांसद लॉकेट। लॉकेट के सुरक्षा कर्मियों से भी लोगों की झड़प, चलानी पड़ी सभी को लाठियां। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार पर लगाया गंभीर आरोप, बोली हुमायूं कबीर के इशारे पर हुआ हमला। लिया है टीएमसी कैमरा में, उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है, इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। टीएमसी ने भी जारी किया हमले का वीडियो, कहा गाड़ी के अंदर से तोड़ा गया शीशा। हुगली में बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री पायल सरकार की गाड़ी पर हमला, टूटा कार का शीशा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिले बम, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। टीएमसी के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर की ऑडियो क्लिप पर हंगामा, ऑडियो में प्रशांत कर रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने की बात। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पूरा ऑडियो जारी करे बीजेपी। ऑडियो पर बीजेपी ने किया प्रशांत किशोर का घेराव, अमित मालवीय बोले प्रशांत ने स्वीकार की बीजेपी की जीत। शिवपुर से टीएमसी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने डाला वोट, बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती चटर्जी ने बेहला पश्चिम में किया मतदान। महाराष्ट्र में लग सकता है 8 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कोई और विकल्प नहीं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना के बीच देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस का विरोध, 2 दिन में अहम फैसला करेंगे उद्धव। मुंबई में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, 9,327 नए केस।
मुंबई में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, मरीजों की संख्या 91,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ती जा रही है स्थिति, राजधानी दिल्ली में 7,839 नए केस। कोरोना विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन, कई जिलों में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। यूपी के मुरादाबाद में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना के खतरे के बीच लखनऊ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 2 दिन से सड़क के किनारे पड़ा है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर आज तक से बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, सभी ने बढ़ती लापरवाही। बिहार में कोरोना संक्रमण के 3400 से ज्यादा नए केस, प्रदेश में एक्टिव मरीज 12,000 के करीब। झारखंड में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 2000 के करीब की 17 लोगों की मौत। श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया महाबोधि मंदिर, कोरोना के बढ़ते खतरे के तहत फैसला। नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,131 नए केस, 65 की मौत। कोरोना के चलते एमयू की प्रवेश परीक्षाओं को रद्द किया गया, जल्द अपलोड होगा नया कार्यक्रम। रायपुर में लॉकडाउन के बाद प्रशासन की सख्ती, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। जोधपुर आईआईटी के 11 और छात्र कोरोना पॉजिटिव, कैंपस में अब तक कुल 101 छात्र कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के 9 शहरों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, 9वीं तक स्कूल बंद। वाराणसी में कोरोना के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, सिर्फ झांकी दर्शन ही कर सकेंगे अब भक्त। बिहार के दरभंगा में पिता की कोरोना से मौत के बाद बेटी ने शव लेने से किया इनकार, मुस्लिम युवक ने किया दाह संस्कार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का सनसनीखेज दावा, कहा जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तब तक चलेगी महाराष्ट्र की सरकार। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में मंदिरवादी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने की शिकायत। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बोले साक्षी महाराज, कहा इस्लाम में नहीं है ज्ञानव्यापी शब्द, जल्द बनेगा ज्ञान व्यापी स्थल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर आई, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। यूपी के उन्नाव में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन की कार्रवाई, हत्या और लूट के आरोपी की संपत्ति कुर्क। लखनऊ में पुलिस ने जब्त किया अवैध शराब, गाड़ी को किया सीज। यूपी के ललितपुर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के इटावा में बड़ा हादसा, 35 फीस गड्ढे में गिरी डीसीएम, 10 श्रद्धालुओं की मौत। दिल्ली के रोहिणी में 2 महिलाओं की हत्या, अलग अलग वारदात में चाकू मारकर हत्या। बिहार के दरभंगा में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों का जखीरा जब्त, 23 देसी तमंचे, 5 राइफल बरामद। राजस्थान के सीकर में बर्थडे पार्टी के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के सहरसा में ट्रेन में चोर की पिटाई, चोरी का मोबाइल बरामद। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसे में 4 की मौत, मरने वालों में एक महिला भी। यूपी के मेरठ में युवक और महिला ने गोली मारकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या।
चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.25 किलो से ज्यादा सोना, 65 लाख रुपए से ज्यादा कीमत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी सफलता, नक्सलियों के 3 समर्थक गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में 7 नक्सली गिरफ्तार, कई वारदात को दे चुके हैं ये अंजाम। झारखंड के जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बदमाशों की गिरोह पर शिकंजा, 15 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाने पहुंचे 3 युवकों की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल। गोपालगंज के राजापुर में फायरिंग में बुजुर्ग की मौत, जमीन विवाद में हत्या। राजस्थान के भरतपुर में बिजली के खंभे से बांधकर प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई। चेन्नई के बार में ऑमलेट चुराकर खाने पर पीट कर हत्या। विंडसर कैसल के अंदर बनी सेंट जॉर्ज चैपल में होगा प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार, कोरोना को ध्यान में रखते हुए की जा रही तैयारी। प्रिंस फिलिप के सबसे छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड अपने पिता की मौत के बाद पहुंचे विंडसर कैसल। शुक्रवार को 99 साल की उम्र में हुआ था प्रिंस फिलिप का निधन। ब्रिटेन के कई शहरों में प्रिंस फिलिप को दी गई तोपों की सलामी, शनिवार से शुरू हुआ 8 दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रिंस फिलिप के सम्मान में ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर दी गई 41 तोपों की सलामी, राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। दलाई लामा ने प्रिंस फिलिप की मौत पर जताया दुख, ट्वीट करके अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा, अब इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि उन्होंने एक सार्थक जीवन जिया। दुनिया भर के अखबारों ने छापी प्रिंस फिलिप की मौत की खबर। फ्रांस के अखबारों में लिखा, महारानी ने अपने राजकुमार को खोया। रूस और यूक्रेन में बढ़ रहे युद्ध की स्थिति के बीच अमेरिका की रूस को चेतावनी, गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहे रूस। सैकड़ों की तादाद में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का सिडनी में प्रदर्शन, पिछले 3 दशकों में 470 ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की हत्या। अमेरिका में थम नहीं रहा कोरोना, 3 करोड़ 18 लाख के पार कुल केसेस। दुनिया भर में 29,31,000 से ज्यादा की मौत, कोरोना पॉजिटिव 13 करोड़ 54 लाख से ज्यादा।